वेलकम 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 सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। ओह माय गॉड, एरोप्लेन जा रहा है दोस्तों, बहुत ही नज़दीक एरोप्लेन। इधर से पता नहीं ये लोग कोई इंडस्ट्रियल इधर आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, इसलिए ये हमारे एरिया में ये लोग। आपको आवाज़ सुनाई देगी, दिखाई तो नहीं देगा। तो ये पूरा रेवोल्यूशन अभी चल रहा है इंडस्ट्रियल जोन इधर। पता नहीं एग्रेरियन जो सेटअप है वही सबसे अच्छा है हमारे लिए, पर जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्थाएं बढ़ रही है, ये एग्रेरियन लैंड के ऊपर बिचने ये सब इंडस्ट्री ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों आज बहुत देर हो गई मुझे खेतों में आते आते, 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। और मुझे डर था कि बिकॉज ऑफ विंड, इधर बहुत पवन चलती है विंटर में ज़ोरों से, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। पर लकीली इतनी पवन कुछ है नहीं, तो आज मैं आउटडोर में ही शूट कर पाऊँगा। दोस्तों जब सब्सक्राइबर हमें कमेंट में बोलते हैं कि भाई इस विषय के ऊपर वीडियो बनाओ, तो वो पल हमारे लिए सबसे सुखद पल होती है, क्योंकि मज़ा आता है कि जब आपको लोग सुनते हैं और एंगेज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग। तो ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर ने कल मुझे बोला कि भाई आप मूर्ति पूजा के ऊपर वीडियो बनाओ, कि क्या है मूर्ति पूजा का जो ये पूरा खेल जो है, और ये कब मूर्ति पूजा शुरू हुई और क्यों प्रचलन में आई, आज उसका क्या स्वरूप है, मतलब A to Z मूर्ति पूजा के बारे में उनको जानकारी चाहिए थी। तो फिर मैंने चाहा कि आज सुबह सुबह में 3 कमेंट है, तीनों कमेंट के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो देखो, मूर्ति पूजा में मुझे तुमको थोड़ा 5000 साल पीछे ले जाना होगा, जब वेदों की शुरुआत हुई थी। हमारे पूर्वज ने मंत्र से सूर्य, चंद्र, बारिश, ये जो भी प्रकृति के तत्व है जो हमें जीवन देते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए मंत्रों से शुरुआत हुई। फिर ब्राह्मण आए। ब्राह्मण तब जातिवाचक नहीं था। ब्राह्मण यानी कि मंत्र संहिताओं का एक ऐसा पूरा वो कलेक्शन था जिसमें कि कृतज्ञता व्यक्त करते थे प्रकृति के, तो कर्मकांड था मतलब। फिर आरण्यक आए। आरण्यक में थोड़ी फिलोसॉफी शुरू हुई, जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब जो बातें हैं वो आरण्यक में थोड़ा फिलोसॉफिक तत्वज्ञान के रूप में आगे बढ़े हम। और उसके बाद फिर उपनिषद, और उपनिषद में तो हमने, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि 5000 साल पहले जो हमने करना था वो कर दिया है उपनिषदों में। क्योंकि यार आज भी पूरी दुनिया में अद्वैतवाद से बड़ी कोई फिलोसॉफी नहीं है, कोई तत्वज्ञान नहीं है दुनिया में। नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैतवाद सबसे उच्चतम आयाम है वो अध्यात्म जगत का। तो वो उपनिषदों में हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, मैं ही वह तत्व हूँ, ये सब जो महावाक्य है वो आ गए। और मतलब इससे आगे अब मानव मन से कुछ अध्यात्म में निकल नहीं सकता। एक्सट्रीम लेवल की मैक्सिमम जो ऊंचाई हमको पानी थी वो हमने उस वक्त पा ली थी, ये जो हमारा उपनिषद वाला काल था। और उसके बाद फिर उसमें से ही षड दर्शन आए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, और 3 हमारे नास्तिक दर्शन आए, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक। तो ये सब खेल चल रहा था। उसके बाद फिर बुद्धि चंपी चल रहा था। आदि शंकराचार्य आए, और आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, नॉन ड्यूअलिटी मतलब। तो उसके बाद वाला जो काल है ना, अब आज से मतलब पकड़ लो 3000 साल पीछे आप जाओ, तब मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। मूर्ति पूजा थी, कर्मकांड था, पर आज का जो स्वरूप है भारतवर्ष में मूर्ति पूजा का, ये जो पंथ संप्रदाय वाले जो सब कुछ चला रहे हैं, वो स्वरूप की शुरुआत 3000 साल पहले हुई थी। क्योंकि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, नॉन ड्यूअलिटी, वो ज्ञान योग के साधक के लिए तो ठीक था, पर जो झिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े जैसे लोग होते हैं समाज में, जो कि ज्ञान योग से साधना नहीं कर सकते हैं, उनको आपको पुराणों की बातों में उलझाना होगा, उनको नीतिमत्ता उनमें पैदा करने के लिए आपको मन घड़त बातें खड़ी करनी होगी। उद्देश्य आपका सकारात्मक होता है। हमारे ऋषि मुनियों का कोई उद्देश्य नकारात्मक नहीं था। तो फिर वहाँ पे विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजा लेकर के आए, शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बाकाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद, ये सब कुछ। मतलब अद्वैतवाद में ये था शंकराचार्य के कि भाई आपको ही परमात्मा बन जाना है, आप ही ब्रह्म तत्व हो। परमात्मा शब्द नहीं था तब, ईश्वर भी शब्द नहीं था। ये ईश्वर परमात्मा ये सब 2500 साल पहले शुरू हुआ।
5000 साल पहले, 7000 साल पहले आप जो ये उपनिषदों वाला काल देखो, वेदों वाला, तो उसमें ब्रह्म तत्व था। आज अगर मैं बात करूँ ईश्वर या परमात्मा, तो आपको मतलब ताज्जुब होगा कि इसके बिना तो हम सनातन धर्म की या हमारी परंपराओं की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इतना आज मूर्ति पूजा, ईश्वर, ये सब चल रहा है। पंच संप्रदाय वालों ने अपनी दुकानें भी चलाई है पिछले 1000-1500 साल में यहाँ पे। तो अब तो अगर कोई मैं ऐसी बात करूँ तो आपको ताज्जुब होगा, आप मानने को तैयार नहीं होगे कि यार बिना ईश्वर परमात्मा के तो सनातन के शुरुआत के 3-4 हज़ार साल है ना, उसमें ईश्वर या परमात्मा की कोई कल्पना नहीं थी, कोई थियरी नहीं थी। ब्रह्म तत्व, चारों ओर एक ही ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म शब्द यूज होता था, और उसको मूर्ति पूजा करता कोई उसमें वो ही नहीं था, क्योंकि ब्रह्म तत्व को अचिंत्य बोला गया है। अचिंत्य मतलब जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। मतलब आप दूरबीन लेकर के चंद्र ऊपर नहीं देख सकते ना, बाइनोक्यूलर से मुझे इधर थोड़ा 1-8 किलोमीटर मैक्सिमम दिखेगा। आर्मी का बाइनोक्यूलर होगा तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, पर चंद्र के ऊपर तो आप नहीं देख सकते। तो ऋषि मुनियों ने तो उपनिषद में ही बोल दिया था कि भाई छोटे दिमाग, तर्क, इमेजिनेशन, ध्यान, इन सब से हमने मैक्सिमम जो हो सकता था वो कर लिया है। अहम ब्रह्मास्मि तक हम पहुँचे हैं, इससे ज़्यादा अब इससे नहीं हो सकता। मतलब बाइक लेकर के आप चंद्र के ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए आपको अलग प्रकार के रॉकेट चाहिए। तो बाइक की जितनी क्षमता है उतना ही काम हो सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी ही सरलता से बोल दिया था कि भाई जितना हो सकता था उतना हमने कर दिया है, पर कल आकर के कोई अपनी नई थियरी दे सकता है, नया दर्शन दे सकता है। तो इसीलिए भारत में अलग अलग प्रकार के दर्शन हमेशा आते रहे। भारत का जो सनातन है वो बहती धारा इसलिए है कि हमने इसको बांध नहीं लिया है कहीं पे भी। हमारे उपनिषदों ने ही छूट रखी थी कि भाई कोई आचार्य रजनीश कल को आकर के चौरबाथा बुद्धा आपको नया दर्शन दे सकता है, कोई आर्य समाज वाले आकर के आपको आर्य समाज वाला दर्शन दे सकता है, जात पात खत्म करके। तो कहने का कोई खालसा पंथ सजा सकता है दशमेश पिता कलगीधर बादशाह की तरह, जब आक्रांता देश को तोड़ रहे हैं, तुम्हारी संस्कृति के ऊपर हमला हो रहा है। तो शस्त्र और शास्त्र, तो कहने का तात्पर्य है कि सनातन में कभी भी हमने ऐसी जड़ता नहीं रखी है कि नहीं नहीं अद्वैतवाद ही सही है, नॉन ड्यूअलिटी ही सही है, शैवपंथी ही सही है, वैष्णवपंथी ही सही है, कृष्णपंथी सही है, कबीरपंथी, ऐसा नहीं है। इधर समय और काल के अनुसार फिलोसॉफी आती है। जैसा समय, अब अभी चौरबाता बुद्धा मुझे अच्छा लगता है ओशो का, क्योंकि आज का जो चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा है हमारा, वो बेचारा टिफ़िन लेकर के मेट्रो में जा रहा है, 9 से 9 जॉब कर रहा है, EMI के बिल भर रहा है, बहुत तनाव में है। तो अब गौतम बुद्ध वाला समय नहीं है, जंगलों में जा कर के आप साधना कर पाओ, ऐसा माहौल नहीं है। पहले तो फल फलादी और भिक्षा भी मिल जाती थी, अब तो उसमें भी कमी आने लगी है। अगर आपको आम खाना है आज, तो किसी के बगीचे में है आम, उसका भी मूल्य है। तो कहने का तात्पर्य है पूंजीवादी व्यवस्थाएं जितनी बढ़ चुकी है, तो उसमें फिर आज दर्शन के रूप में चौरबाता बुद्धा ठीक है, आचार्य रजनीश का। और अगर कोई तुम्हारी सांस्कृतिक सभ्यता के ऊपर आक्रमण करता है तो दशमेश पिता कलगीधर बादशाह का खालसा पंथ ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि समय और काल के अनुसार ये सब होता है। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे को सीधा मूर्ति पूजा पे आना होगा। तो भाई मूर्ति पूजा में ये दोस्तों ऐसा है कि मूर्ति की ज़रूरत इसलिए थी कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आपको देना होगा। वो कभी स्थिर नहीं होता है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के। तो ये निराकार वाली बातें थी, ये जो उसमें थोड़ा, तो उससे साकार में शुरुआत के लिए साकार अच्छा है, मतलब मूर्ति पूजा अच्छी है। तो इसलिए फिर हमने मूर्ति बनाई और हमने प्राण प्रतिष्ठा भी की कि भाई हम मूर्ति को निर्जीव नहीं रखेंगे। हमने वो सारी विधियाँ की, भाई हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसको ही हमारे आराध्य का रूप दे रहे हैं। तो देखो, अगर कोई विस्की पी रहा है बहुत, और उसको अल्कोहल छोड़ना है, तो हम लोग इधर में देखता हूँ ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि भाई अब मैं विस्की नहीं लूँगा, रम नहीं लूँगा, मैं बियर पीऊँगा और धीरे धीरे करके मैं अल्कोहल छोड़ दूँगा। ये समाधान होता है जनरली। तो ये संसार रूपी माया जो है ना, वो विस्की है। फूफा फूफी, मामा मासी, चाचा चाची, बेस्टी, मेरे पराये, मेरी जाति, मेरा ये जो भी वाड़े हैं छोटे छोटे, ये सब व्यवस्थाओं के रूप में ठीक है। व्यवस्थाओं के रूप में तुम्हें उसमें रहना है, वो सब नाटक हमें करने हैं खेल के रूप में, पर वो अंततः माया करार दिया है हमने। तो संसार रूपी माया से निकलने के लिए तुम्हें पंथ संप्रदाय मूर्ति रूपी माया दी। झिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, पंथ संप्रदाय वालों, जो तुम आज खेल चला रहे हो ना, तुम भी माया हो। तुम बोलते हो संसार माया है, संसार माया है, मोहाशक्ति माया है,
ये सब रिश्ते धागे माया है, तो तुम भी माया हो। ये विस्की छोड़ने के लिए जैसे बियर पकड़ाना मतलब लोग लेते हैं और फिर धीरे धीरे एडिक्शन छोड़ते हैं, उसी प्रकार पंथ संप्रदाय, मूर्ति पूजा भी सब कुछ माया है। सब कुछ माया है। इधर जो कुछ भी तुम व्यवस्थाओं में करते हो सब कुछ माया है। पर वो संसार रूपी माया से थोड़ा इस माया का स्वरूप उच्चतम था, मतलब तुम्हें उस मोह आसक्ति से निकालने के लिए। पर अब होता ये है कि लोग फिर पंथ संप्रदाय में ही उलझ जाते हैं। तो अंततः जीवन मुक्ति की ओर जाना है। हम ही परमात्मा है, हम ही ब्रह्म तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचना है। वो पीएचडी है। मूर्ति पूजा तो वो 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है। मूर्ति पूजा से फिर आगे ही नहीं बढ़ना है तुम्हें। मूर्ति पूजा शुरुआत के लिए ठीक है यार, कि भाई तुम्हें विस्की छोड़नी है तो तुम बियर, पर फिर बियर ही पीते रहोगे। तुम बाइक लेकर के, अभी मैं इधर खेतों में आया तो बाइक मेरा साधन है, उसी प्रकार मूर्ति पूजा पंच संप्रदाय साधन है। लक्ष्य है अहम ब्रह्मास्मि, जीवन मुक्ति। जीवन चल रहा है, तुम जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्त हो चुके हो, सुख दुख से मुक्त हो चुके हो, जीवन को पूर्णता से जी रहे हो, आनंद से जी रहे हो, अपने आत्म स्वरूप में चले गए हो, ये लक्ष्य है। तो हम क्या बाइक से उतरते नहीं है साधन को? हम ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं बाइक ही मेरा लक्ष्य है, अब खेत में भी आ गया तू तो उतर जा बाइक से, साधन को छोड़ दे। कहने का तात्पर्य है कि संसार अगर माया है तो पंच संप्रदाय भी माया है, मूर्ति भी माया है। तो मूर्ति पूजा ठीक है, भक्ति योग की परंपराओं के लिए ठीक है। तुम्हें ये जो तुमने मोह के धागे बांध कर अगर तुम परेशान होते हो ना, तो तुम्हें ठीक है कि तुम मूर्ति में अपना ध्यान लगाओ, उसकी उपासना करो, तो इधर तुमको आसक्ति छूटेगी संसार में। पर फिर वहाँ नहीं चिपक जाना है मूर्तियों में, आगे जाना है। वो 10वीं कक्षा है, तुम्हें पीएचडी करनी है। पीएचडी में अहम ब्रह्मास्मि, चारों ओर परमात्मा। मूर्ति में से वो प्रैक्टिस है। तुम चारों ओर परमात्मा ऐसे नहीं देख सकते हो, तो तुम्हें प्रतीक के तौर पे ऐसे बोला जाता है कि पहले मूर्ति में तुम परमात्मा देख लो, और मूर्ति में देखते देखते फिर तुमको चारों ओर देखना है। तो प्रैक्टिस के लिए मूर्ति पूजा है। पर फिर मूर्ति में ही परमात्मा देखना है ऐसा नहीं है, वहाँ से इधर चारों ओर देखना है तुम्हें, नदियों में, हिमालय में, पशुओं में, पक्षियों में, इंसानों में। ये सब था इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा का। दूसरा, एक मूर्ति पूजा इसलिए भी थी कि जब विदेशी आक्रांताओं ने बहुत हमारे ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर मंदिर तोड़े गए थे, लोग इतने डरे हुए थे, इतना कत्लेआम हो रहा था इधर कि मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे। तो घर में ही अब धर्म तो टकाना है, अध्यात्म टकाना है, संस्कृति सभ्यता टिकाना है। तो ऋषि मुनियों ने, हमारे लोगों ने बोला कि भाई घर में तुम मूर्ति रखो, उसको खाना खिलाओ, उसको तुम मतलब एक जैसे अपने बच्चे को जैसे बाल स्वरूप कृष्णा का हमने दिया वैष्णव संप्रदाय में, तो तुम्हारा मन क्या है उसमें लगा रहेगा। ये जो इधर रक्तपात मच रहा था भारत में, उससे निकल करके तुम अध्यात्म की ओर रहोगे। तो उस वक्त मूर्ति पूजा ठीक थी। पर कहने का तात्पर्य है दूसरा, मूर्ति पूजा भक्ति योग मतलब ऐसा नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े पंच संप्रदाय वाले, जो कृष्ण के संप्रदाय वाले हैं ना, वो तुम्हें हमेशा इसमें ही रखेंगे। कृष्ण की पूजा करते रहो, नाम जप करते रहो, उसको खाना खिलाओ, अन्नकूट करो, ये सब करो, और ये सब खुद जलसा करना है, इन खुद को मजे मजे करने हैं। वो तुम्हें कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि भक्ति योग क्या है, तुम्हें अपने आराध्य जैसा बनना है। कीट भ्रमण न्याय होता है ना, आप सबको पता है कि जो भंवरी है, वो जो कीटक होता है, कीटक, उसके पास जा कर के भंवरा बहुत आवाज करता रहता है काफी दिनों तक। तो उसकी आवाज के कारण जो कीटक होता है वो भंवरा बन जाता है। कीटक भंवरा होता नहीं है, पर उसकी आवाज के कारण कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, तो वो भंवरा बन जाता है। उसी प्रकार भक्ति योग में हमें हमारे आराध्य जैसा बनना होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो कृष्ण पराक्रमी थे, शौर्य साहस वाले थे, अनासक्त थे। उनको गोकुल मथुरा छूटा तो वो डिप्रेशन में नहीं आए, फिर से अपनी द्वारका बना ली। वहाँ पे जो उनकी प्रेमिकाएं थी वो सब छूटी तो डिप्रेशन में नहीं, इधर माता रुक्ष्मणी को ले आए, रुकुमी को भी सीधा कर दिया उनके सालों ने। तो उस वक्त के सबसे पराक्रमी थे हमारे परमात्मा। तो कहने का तात्पर्य है कि उससे हमें सीखना है, उसके जैसे शौर्य साहस वाला बनना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनना है। कृष्ण अनासक्त थे, मतलब वो आपको लगेगा कि सबके साथ है। कृष्ण कभी बोलते हैं कि मुझे कभी पांडवों के लिए प्रेम राग उत्पन्न हुआ हो और कभी कौरवों के लिए द्वेष, तो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वो जीवित ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि वो रहते थे खेल में, पर कभी कहीं राग पैदा नहीं करते थे, द्वेष पैदा नहीं करते थे, जो जरूरी होता था वो करते थे। तो मूर्ति पूजा का एक ये उद्देश्य है कि आपको आपके आराध्य जैसा बनना है। 10वीं पृष्ठा कलगीधर बादशाह ने सिक्की इसलिए सजाई,
पंचककार इसलिए दिए, कृपण ऐसे लिए दिए, हमको भी उनके जैसा बनना है। हमारे जो गुरु साहब है, हमारे परमात्मा है, उन्होंने जिस प्रकार बलिदान दिया इस देश के लिए, सनातन के लिए, हमें भी ऐसे, मतलब ये सब पैरामीटर थे, ये सब आदर्श थे, ये सब मापदंड थे। चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े पंच संप्रदाय वाले अपना स्वार्थी खेल चलाने के लिए ये वास्तविक बातें तुमको नहीं करते हैं। तो मूर्ति पूजा का एक ये भी उद्देश्य था कि तुम्हें अपने आराध्य जैसा बनना है। उद्देश्य नंबर 1, तुम्हें मूर्ति में संसार से अपना दिमाग निकाल करके वहाँ थोड़ा एकाग्र होना है, मूर्ति में जाना है, वो सब करना है। फिर तुम्हें मूर्ति जिसकी पूजा करते हो ऐसा बनना है, उसके गुण जीवन में लाने हैं। तो ये सब था। पर अब पंच संप्रदाय वालों ने क्या किया, तुमको सच्ची बात नहीं बता रहे हैं ये कि भाई मूर्ति में ही उलझा। मूर्ति शुरुआत के लिए ठीक है, इनिशियलिटी जो के, पर अंततः तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि, तुम्हें चारों ओर परमात्मा देखना है, तुम्हें अपने भीतर परमात्मा देखना है। तुम अनादि हो, तुम अविनाशी हो। ये जो पूरा खेल चल रहा है वो खेल हो तुम, कोई इंडिविजुअल तुम्हारी आइडेंटिटी न रह जाए, तुम्हारा मैं न बच जाए, तुम छगन न रह जाओ, तुम मगन न रह जाओ, तुम महेश न बन जाओ, तुम सुरेश न बन जाओ, तुम वही चेतना बन जाओ। तो ये सब पैरामीटर थे, ये सब इन चीज़ों के लिए मूर्ति पूजा थी। तो मूर्ति पूजा शुरू हुई शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बाद, ज़्यादातर प्रमुख रूप से, पहले थी कर्मकांड के रूप में, पर ज़्यादातर मूर्ति पूजा इसलिए शुरू हुई। मूर्ति पूजा में हमने प्रतीक के तौर पे इधर हमने पीपल के, नाग देवता की, मगर की, ऐसे जो पशु पक्षी है उसमें से कोई प्रतीक के तौर पे गरुड़ की पूजा, ये सब हम करते हैं। इन सब का उद्देश्य ये था कि हमें प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, अभी तुमको लगता है कि ठीक है मूर्ति पूजा, अब तुमको तो अभी तैयार माल मिला है, पर जब शुरुआत हुई होगी तो ये लोग हमारे कितने एडवांस थे। इन्होंने ऐसे ये सब विधियाँ बनाई, ये सब थियरी बनाई। तो भाई चारों ओर परमात्मा देखना है तो छोटे पहले नाग पूजा शुरू करो, पीपल की पूजा शुरू करो, प्रकृति के तत्वों की पूजा शुरू करो। तो ये सब उद्देश्य था, कहने का तात्पर्य है। तो मूर्ति पूजा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम मूर्ति पूजा के खिलाफ है, पर मूर्ति पूजा एक माध्यम हो सकता है, एक पड़ाव हो सकता है। अंततः तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि की ओर जाना है, अंततः तुम्हें चारों ओर परमात्मा को देखना है, अपने भीतर देखना है, खुद ही परमात्मा बन जाना है, खुद ही ब्रह्म तत्व बन जाना है। अहम ब्रह्मास्मि, ये PhD है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो 17 मिनट का हो चुका है। मूर्ति पूजा इसीलिए शुरू हुई थी। दूसरा, मूर्ति पूजा के नाम पे हमने मंदिर बनाए तो वहाँ पे फंड रहता था। समाज में जब किसी को ज़रूरत होती थी तो वहाँ पे वो फंड का यूज़ होता था। वहाँ नीति नियम बनते थे। हमारे सन्यासी और साधुजन जो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, उनको रुकने के लिए वो रैन बसेरा जैसा भी था। तो मंदिर, मूर्ति पूजा का काफ़ी सारा सामाजिक वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो आज NGO कर रही है, सामाजिक संस्था है, वैसे एक्टिविटी करना भी एक लक्ष्य था मूर्ति पूजा का कभी। तो ये सब था यार। पर फिर वो अभी तो पंच संप्रदाय वालों ने तुमको इतना उलझा दिया है कि मूर्ति में से ऐसे किरण निकल रहे हैं, ये मूर्ति की पूजा करोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुमको लड़की मिल जाएगी, ये मूर्ति घर में रखोगे तो धन की वर्षा होगी, तुम्हारा काल सर्पदोष योग चला जाएगा, नेगेटिविटी चली जाएगी। ठीक है, ये सब बातें हैं यार। ठीक है, मनुष्य को इधर कुछ ना कुछ तसल्ली चाहिए, बेचारा मतलब पीस रहा है, EMI के बिल्स भर रहा है, लोअर मिडिल क्लास इस देश में ज़्यादा है, तो ये सब रहेगा। हमको ऐसा ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम समझो, सिर्फ मूर्ति पूजा में मत, और मूर्ति पूजा के नाम पे ये जो ढकोसले चमत्कार ये पंच संप्रदाय वाले चला रहे हैं, तुमको उलझा रहे हैं, उन चीज़ों में ही मत रह जाओ। मूर्ति पूजा का उद्देश्य बहुत बड़ा था और वहीं नहीं अटक जाना है। तुम्हें अपने जीवन काल में अहम ब्रह्मास्मि की ओर जाना है। तुम ही परमात्मा हो। ओशो बोलते हैं ना, मैं तो तुमको परमात्मा बनाने निकला था, तुमको भगवान बनाने निकला था, तुम रास्तों में उलझ गए। तो मूर्ति पूजा माध्यम है, थोड़े दिनों के लिए माध्यम ठीक है। खेत में पहुंचने के लिए बाइक ठीक है, मनाली दिल्ली पहुंचने के लिए ट्रेन ठीक है, पर फिर वहीं नहीं उलझ जाना है। हमें लक्ष्य की ओर उतर करके जाना है, गंतव्य की ओर। तो मूर्ति पूजा रास्ता है, पड़ाव है। अंततः तुम्हें लिबरेशन की ओर जाना है, जीवन मुक्ति की ओर जाना है, अहम ब्रह्मास्मि को अपने भीतर आत्मसात करना है। ये सब है। तो यार मूर्ति पूजा के नाम पे ढकोसले मूर्तियाँ रखो, श्रद्धा से रखो, प्रेम से रखो, संस्कृति सभ्यता के रूप में रखो, पर चमत्कारों में मत पड़ जाओ, अंधश्रद्धा में मत पड़ जाओ, सूडो साइंस में मत पड़ जाओ। 20 मिनट हो चुके हैं, तो लव यू ऑल। और ऐसे ही कमेंट में बोलते रहो, वो आपके विषय के ऊपर निश्चित वीडियो बनेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।